अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर इंसानों के अलावा बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनके वजूद पर ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन वो मखलूक़ात हमें नज़र नहीं आती, जैसे कि जिन्नात और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर फरिश्ते। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो नूरानी मखलूक हैं जिन पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, क्योंकि फरिश्तों का इनकार करने से कलाम इलाही और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम का इनकार लाजिम आता है। फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक को नाजिल फरमाया और फरिश्तों के ज़रिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया इकराम से गुफ्तगू फरमाई और उनकी रहनुमाई फरमाई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनका कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन फरिश्तों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के खास कुर्ब में होते हैं, जिनको हमीलाने अर्श यानी अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कहा जाता है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है, इनके कद कितने बड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कितनी ताकतों से नवाजा है, इनके कितने पर हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है और इनके चेहरे कितने हैं और अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कौन कौन से काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को पैदा फरमाया है, तब से लेकर हर वक्त तमाम के तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और हम्दो सना बयान करते हैं। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी और तस्बीह बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है। तो इसके मुताल्लिक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर जितनी भी बड़ी से बड़ी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा तमाम तर मखलूक़ात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। साइज के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी मखलूक अर्श इलाही से बड़ी नहीं। अर्श इलाही इस कायनात की सबसे बड़ी मखलूक है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी कायनात, सातों ज़मीनों आसमान अर्श इलाही के आगे ऐसे हैं जैसे एक छोटा सा नुक्ता हो। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि अर्श इलाही कितना बड़ा है, इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की, यानी हामिलीन अर्श की। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद इस वक्त 4 है और बारोज़े क़यामत इन फरिश्तों की तादाद 8 हो जाएगी। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श फरिश्तों की तादाद 4 है और क़यामत के दिन इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद आज 4 है और क़यामत के रोज़ इनकी तादाद 8 हो जाएगी। और यही रिवायत इब्ने ज़रीर और इमाम सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फरिश्तों के कद इतने बड़े हैं कि इनके कदम सातों ज़मीनों के नीचे हैं और इनके सर सातों आसमानों से भी तिजावज़ कर रहे हैं। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के 4 पर हैं और बाज़ रिवायत के मुताबिक इनके 6 पर हैं। अपने 2 परों से इन फरिश्तों ने अपने चेहरों को ढांपा हुआ है ताकि ये अर्श इलाही को ना देख सके। अगर अर्श इलाही को ये देख ले तो अर्श इलाही की हैबत और जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और अर्श इलाही को देखकर ये चीख मार कर बेहोश हो जाएंगे। लिहाजा इसी वजह से इन फरिश्तों ने अपने चेहरे को अपने परों से ढांपा हुआ है। अर्श इलाही को उठाने वाले फरिश्तों के पर इतने बड़े हैं कि अगर अपना एक पर फैला दे तो पूरी दुनिया को ढांप ले। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन फरिश्तों की शक्ल सूरत कैसी है और इनके कितने चेहरे हैं। हज़रत वहाब बयान फरमाते हैं कि हामिलीन अर्श की तादाद 4 है और क़यामत के दिन मजीद 4 फरिश्तों के ज़रिए इनकी मदद की जाएगी। इनमें से एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए उनके रिज़्क़ के लिए दुआ करता है, और एक फ़रिश्ता गिद्ध की शक्ल में है जो परिंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके रिज़्क़ की दुआ करता है, और एक फ़रिश्ता बैल की शक्ल में है जो जानवरों के लिए उनकी रिज़्क़ की दुआ करता है, और एक फ़रिश्ता शेर की शक्ल में है जो दरिंदों के लिए उनकी रिज़्क़ की दुआ करता है और सिफारिश करता है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि इनमें से हर एक फ़रिश्ते के 4 चेहरे हैं, एक चेहरा इंसान का, दूसरा गिद्ध का, तीसरा बैल का और चौथा शेर का।
रिवायत में आता है कि जब इन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाया तो अर्श इलाही की हैबत की वजह से और अजमत खुदाबंदी की वजह से ये फरिश्ते घुटनों के बल गिर पड़े। फिर इन फरिश्तों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही की तलकीन की गई। तब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये फरिश्ते अपने पाँव पर सीधे खड़े हो गए। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 है और हर एक फरिश्ते के 4 चेहरे हैं, एक इंसान का, एक बैल का, एक गिद्ध का और एक शेर का। हजरत इमाम सियूती दुर्रे मंसूर में बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श 4 फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता उनमें से सबसे आला तरीन शक्ल सूरत पर है और ये सूरत इंसान की सूरत है जिसकी तख्लीक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इंसान को सबसे अच्छी शक्ल सूरत पर पैदा किया गया। और एक फरिश्ते की शक्ल दरिंदों के सरदार की शक्ल जैसी है और वो दरिंदों का सरदार शेर है। और एक फरिश्ता हलाल जानवरों की सरदार की शक्ल में है और वो सरदार बैल है। और ये फरिश्ता उस दिन से तैश में है, यानी गुस्से में है, जब से पहली बार बछड़ी की पूजा की गई। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले बछड़ी की पूजा शुरू की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ता परिंदों की सरदार की शक्ल में है और वो परिंदों का सरदार गिद्ध है। प्यारे दोस्तों, ये है वो 4 फरिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाए हुए हैं और इनमें से हर एक फरिश्ते के 4 चेहरे हैं जो अपने हम जिन्स मखलूक के रिज़्क़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते हैं और सिफारिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की मुस्तहिक करार पाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।